प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाने से पूर्व मैं आपको कबीर जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखो बच्चों, कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, मसी कागज छुबो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी उन्होंने पढ़े लिखे ना होने के कारण स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, इसलिए उनके मुंह से निकले हुए शब्दों को उनके शिष्यों ने लिख लिया। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कबीर जी ने बहुत सी साखियों की रचना की। उनका सारा जीवन सत्य की खोज और असत्य के खंडन में बीता। देखो बच्चों, कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से शुरू होती है। कबीरदास जी कहते थे कि जब तुम पूरे संसार से प्रेम करोगे तो संसार का हर प्राणी तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारा सारा अहंकार और राग द्वेष दूर हो जाएगा। तो चलिए कबीर की साखियों को पढ़ते हैं और साथ ही साथ इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। साध मतलब साधु, मूल मतलब मूल्य करना, तरवार यानी तलवार, और म्यान उसे कहा जाता है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी साधु की यानी विद्वान की जाति पूछकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हम कुछ जानना ही चाहते हैं तो हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। इस साखी का मूल भाव यह है कि जाति ना पूछो साधु की, यानी कि हमें किसी साधु की या विद्वान व्यक्ति की जाति पूछकर कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पंजाबी हैं या किस धर्म से हैं, ऐसा पूछकर हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उस विद्वान व्यक्ति से हमें ज्ञानवर्धक बातें पूछनी चाहिए और उनके जीवन में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार एक युद्ध में तलवार का मूल्य होता है, क्योंकि तलवार के बल पर ही युद्ध को जीता जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी ज्ञान काम आता है, ना कि उसकी जाति और उसका धर्म। इसलिए हमें ज्ञानवान व्यक्ति का धर्म संप्रदाय नहीं पूछना चाहिए, हमें उनके जीवन में जो ज्ञान है उसे ग्रहण करना चाहिए। अब दूसरी साखी को देखेंगे। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें धैर्य रखने की सीख देते हैं कि हमें सहनशील होना चाहिए। जानते हैं कैसे? अगर कोई व्यक्ति आवत गारी एक है, गारी मतलब गाली या बद्दुआ, अगर कोई व्यक्ति हमें गाली देता है और हम उलटत हुई अनेक, अगर हम पलटकर जवाब दे देते हैं तो वह अनेक हो जाती है, यानी बात बढ़ जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कह कबीर नहीं उल्टिए, अगर हम धैर्य रखते हैं, सहनशीलता को धारण करते हैं, पलटकर जवाब नहीं देते, तो वह गाली वापस चली जाती है, एक की एक ही रहती है। जिसके पास से आई होती है उसके पास ही चली जाती है। देखो बच्चों, कभी भी कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे बुरे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बहस करने में, झगड़ा करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। देखो बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। जीभी मतलब जीभ, मुख मतलब मुंह, मनुआ मतलब हमारा मन, और दहु दिसी यानी कि 10 दिशाओं में, सुमिरन मतलब ईश्वर का जप करना। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ दिखावा करना या आडंबर करना ही ईश्वर का भजन करना नहीं कहलाता। देखो बच्चों, माला तो कर मतलब हाथ, माला तो कर में फिरे
कुछ व्यक्ति हाथ में माला घुमाते रहते हैं और जीभ ही फिरे मुख माही, और जीभ मुंह में घूमती रहती है, राम 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 जपती रहती है, लेकिन उनका मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। यानी माला हाथ में और जीभ मुंह में घूम रही है, लेकिन मन इधर उधर संसार में घूम रहा है, ईश्वर में नहीं लगा हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह सुमिरन नहीं है, मात्र दिखावा है। सुमिरन वह कहलाता है जिसमें मन ईश्वर में लीन हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा भी है, सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। यानी जब हम ईश्वर का दिल से जप करते हैं, पूरे भाव से पूरे मन से करते हैं, तो जीवा यानी जीभ और होठ भी नहीं हिलते, मन ईश्वर में तल्लीन हो जाता है। वास्तव में सुमिरन वही कहलाता है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ी जब आँखी में खरी दुहेली होए। देखो बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। घास ना निंदिए यानी पैरों के तले जो हम घास रौंद देते हैं, हमें उसकी निंदा यानी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पाँव मतलब पैर, तली मतलब रौंदना, उड़ी मतलब उड़ना, आँखी मतलब आँख में, और खरी दुहेली मतलब बहुत अधिक पीड़ा देना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे व्यक्ति हमें बहुत आघात पहुंचा देते हैं, यानी नुकसान पहुंचा देते हैं। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम कई बार किसी व्यक्ति को छोटा या तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार वह व्यक्ति इस बात का फायदा उठाता है और हमें सबक सिखाने के लिए वह किसी भी हद तक चला जाता है। यानी कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हम किसी की शक्ति का उसके कद से, लंबाई से अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पैरों के तले रौंदे जाने वाली घास अगर उड़कर हमारी आंख में गिर जाए तो बहुत अधिक खरी दुहेली यानी बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाती है, आंख लाल हो जाती है, कई बार आंख से पानी निकलने लगता है और बहुत अधिक पीड़ा देती है वह एक छोटा सा तिनका। ठीक इसी प्रकार हमें ऐसे व्यक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो दिखने में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसे सामान्य व्यक्ति ही हमें समय आने पर बहुत कष्ट और पीड़ा दे जाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बैरी का अर्थ होता है शत्रु और शीतल का अर्थ होता है पवित्र। आपा मतलब अहंकार, डारी मतलब छोड़ देना, त्याग देना, दया करे सब कोई यानी सभी व्यक्ति, और दया करना यानी आपको स्वीकार करेंगे प्रेम पूर्वक। तो कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। जो मन शीतल होए, अगर हम अपने मन से वैर भाव को निकाल देंगे तो हमें संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं नजर आएगा, क्योंकि जब हमारे मन से बुरे भाव निकल जाएंगे तो हमारा मन शीतल हो जाएगा यानी पवित्र हो जाएगा। या आपा को डारी दे, आपा को डारी देना यानी जब हम अपने अहंकार को त्याग देंगे कि मैं भी कुछ हूँ, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं। अगर ऐसे भाव को हम त्याग कर सबसे प्रेम करेंगे तो हमें वापसी में भी प्रेम ही मिलेगा। जो हम देते हैं प्रकृति वही हमें लौटाती है, इसलिए अगर हम सबसे प्यार पाना चाहते हैं तो हमें इस संसार में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और अपने मन को बुरे भावों से मुक्त करके शीतलता पूर्वक अच्छे भावों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब हम अहंकार को त्याग देंगे तो सभी
हमें अपना समझेंगे। कबीर की साखियां और कबीर के अनुभव गहनता से खोजे गए सत्य पर आधारित हैं। कबीर स्वयं अनुभव करते थे और उसके बाद ही रचना करते थे। उनकी हर साखी मनुष्य को एक सीख देती है। उनकी साखियों में जीवन मूल्य की झलक मिलती है। जानते हो बच्चों, कैसे कबीर दास जी हमेशा अपनी साखियों के माध्यम से सीख देते हैं कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए और साथ ही साथ ईश्वर को पाने के लिए हमें ईश्वर को हर मनुष्य के अंदर देखना चाहिए। तो देखो बच्चों, इन साखियों को पढ़ने के साथ साथ आप भी अपने जीवन में लेकर आना और इन जीवन मूल्यों से अपने जीवन को सुंदर बनाना। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको साखियां अर्थ सहित स्पष्ट हो गई होंगी।